गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मेरे फॉर्म का कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कैंपस का घेराव बाकी है और कुछ और भी काम बाकी है। मैं चाहकर भी इन चीज़ों को समय पे पूरा नहीं कर पाया। कुछ समस्याओं के साथ मैं अभी काम शुरू कर दिया हूँ। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि सिंटेक्स रखा हुआ है पानी के लिए, और ये गार्ड रूम जिसमें कि एक परमानेंट स्टाफ के भविष्य में मेरी परिकल्पना है, जिससे कि फॉर्म पूरी तरह से अच्छी तरह से रन कर सके। आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि लिंटर से नीचे मेरा मुर्गी फार्म होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा नीचे का बेसमेंट है, जिसमें कि बकरियों का मैंगनीज और जो भी मेरा वेस्टेज है नीचे गिर रहा है। इसमें कड़कनाथ मुर्गे होंगे, जो कि इसके नीचे पनपने वाले कीड़ों और जो अनाज है उसको वह खा जाएंगे, और उनका जो वेस्ट निकलेगा और ये जो वेस्ट होगा, इन सभी को मैं ये रूम वाइज ये सेक्शन में पूरा एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार करूंगा, जिससे कि हमें बकरियों के द्वारा तैयार किया हुआ एक हाईली न्यूट्रिशियस कंपोस्ट तैयार होगा, जो कि हमारे खेतों में हमारे उत्पाद को बढ़ाएगा और उससे भी हमें कुछ आमदनी होगी। मैं कल ही फॉर्म पे आया था, जिसमें मैं देख रहा था कि हमारी बकरियां कुछ सर्दी खांसी से परेशान हैं। तो उसके लिए मैंने अभी नीम का पत्ते, पीपल के पत्ते के द्वारा यहाँ पर धुआं किया हूँ, जिससे कि कुछ जो नीचे वायरस पैदा हो गए होंगे वह नष्ट हो जाएंगे। और गर्मी के दिनों में जो सर्दी खांसी होती है, उसके बचाव के लिए मैंने अपने बकरियों को आज फिटकरी और आयोडीन युक्त नमक को भी मैंने इस सिंटेक्स में डाल दिया, ताकि जो भी पानी यहाँ देगा उसको ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। और उसे सख्त हिदायत दे दिए कि इन सभी में जो पानी की बाल्टियाँ हैं वो 10 बजे सुबह दी जाए, और शाम को 5 बजे के बाद 5 बजे तक वह इनके बाड़े से निकाल लें, ताकि यह रात में पानी ना पिए और सुबह जल्दी पानी ना पिए, जिससे कि इनको सर्दी खांसी हो जाती है। और होम्योपैथ की एक दवा जो कि सर्दी खांसी के लिए कारगर है, यह ब्रोनिया 200 मैंने अभी सभी को दिया है और देने के लिए अपने स्टाफ को बोल दिया। आप जैसा कि देख सकते हैं कि बाड़े के अंदर रूम वाइज मेरा सेक्शन बांस के फटियों द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि ये गुजरी का मेरा ब्रीडर और इसके साथ ही गुजरी का मेरी पाठी है, जो लगभग 18 महीने की हो चुकी है, लेकिन अभी तक हिट में नहीं आई है। क्या समस्या है, अभी उस पर कार्य चल रहा है। और जैसे ही जिन मेडिसिन्स या जिन घरेलू उपाय के द्वारा ये हिट में आती है, मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा। जिसको कि ये पिछले वीडियो में आप देख सकेंगे कि 5 बकरियां, जिसमें 2 ब्रीडर और 3 पाठी मैं लाया था, जिसमें कि एक पाठी ये लाल वाली ने हमें 3 फरवरी को बच्चा दिया, और वो बच्चा है यह आपके सामने, ये देखें। तो और बाकी हमारा ब्लैक बंगाल ही है, ये लोकली मैंने परचेज किया, जो कि इस ब्रीडर से क्रॉस हुए है, और इसका बच्चा इसी महीने आने वाला है। और वह कितना
ग्रोथ देता है वह आने के बाद आपको पता चलेगा। यह लोकल पाठी बकरी मैंने गाभिन ख़रीदा था, जो कि जल्द ही इसी महीने उम्मीद है बच्चा देगा और देगी। और यह भी बर्बरी नस्ल की, जो कि सुधीर सर के फॉर्म से बाई किया हूँ, और यह सिरोही नस्ल के पाठे से क्रॉस हुई है। इसका भी जल्द ही बच्चा आने का उम्मीद है। और टोटल जो ब्लैक बंगाल की बकरियाँ पाठियाँ हैं यहाँ पर 1 2 3, जिसमें कि नस्ल का चुनाव करना पड़ता है कि किस माँ की बच्चे हैं ये, और उसी के हिसाब से अब मैं बाई कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, ये आप देख रहे हैं, ये पाठी मेरे पास 4 महीने से, इसके ग्रोथ में बहुत ही कमी है, और ये उसी का भाई है, इसका विकास हुआ है। और ये सारी पाठियाँ मैंने लोकली परचेज किया है। अब इस पाठी का विकास नहीं होने के पीछे रीज़न क्या है उसको देख रहा हूँ। और अभी मैंने एल्बेंडाजोल की दवा सभी को पिलाया है, सिर्फ इन गाभिन बकरियों को छोड़कर। और जैसा कि आप सभी जो भी पुराने फार्मर हैं या नए फार्मर हैं, आपको पता है कि जो कीड़े की दवा होती है वह हमें एक ही दवा बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसा कि ये एल्बेंडाजोल है, 10 दिन बाद फिर से इसे रिपीट करेंगे, और तीसरे महीने फिर फेल्मेंडाजोल यानी फेंटास प्लस को इन सभी को दिया जाएगा, जिससे कि बकरियों के अंदर जो कीटाणु हैं, जो इनके पौष्टिक तत्वों को खा जाते हैं, और ये हमारी पाठियाँ या बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं और इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। दोस्तों, अभी साल भर के जो भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि अगर हमें अच्छे मुनाफे को पाना है या अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो होम्योपैथ, आयुर्वेद और अंग्रेजी दवाओं का मिश्रित उपयोग करना होगा, तब हम अच्छे मुनाफे को हासिल कर सकेंगे। जैसे कि अंग्रेजी दवा में कैल्शियम हमें हर हाल में देना होगा, और उसके साथ विमराल प्रोटीन विटामिन तत्वों को, और कैल्शियम के जगह जितने भी घरेलू उपाय हैं उन सभी का यूज करने से हमें वह रिजल्ट हासिल नहीं होगा जो कि हम कैल्शियम यानी जो बाज़ार में मिलता है बकरियों के लिए, उसको उपयोग में लाना ही चाहिए। ठीक है, हम घरेलू उपयोग की चीज़ें जैसे चूने का पानी या फिर सहजन यानी मोरिंगा के पत्ते, या बबूल, अगर संभव है तो बबूल के पत्ते और उनके फलियों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन समय समय पर इनका भी उपयोग करना चाहिए अगर हमें सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इस बारे में जो भी बकरियां आप देख रहे हैं कि प्रेग्नेंट गॉट है, और ये 3, एक ये और ये बच्चे देने वाली हैं। और ये जो बच्चे दे चुकी है 3 महीने पहले, अभी तक हिट में नहीं आई है। और चूँकि इस बाड़े में इसलिए है कि अगर दूसरे बाड़े में डालता हूँ तो उनके साथ ये बच्चा नहीं डाल पाऊँगा, और इस बाड़े में यह अपनी माँ का दूध पीकर वापस अपने बाड़े में चला जाता है, और दूसरी पार्टियाँ भी इन बड़ी बकरियों से बची रह जाती हैं। अब मैं आपको इन सभी फॉर्म को दिखाने के बाद यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि कोटा नस्ल का ब्रीडर है। और ये हमारी जो पाठी है, यह भी गुजरी नस्ल, लेकिन गुजरी में यह क्रॉस बीटल नस्ल की है। तो और इसके साथ जो ब्लैक बंगाल है लोकली बाई किया था, जिसमें कि मुझे नुकसान हुआ क्योंकि यह गाभिन बकरी मुझे दे दी गई थी। मुझे लगा हेल्दी बकरी है और बताया नहीं गया था,
जिसमें कि 2 बच्चे इसने जने और इसके पास मिल्किंग कैपेसिटी ना के बराबर है और ये अपने बच्चों को केयरिंग भी नहीं करती, जिससे में कि एक बच्चा मेरा डैमेज हो गया और दूसरे को मैं अपने घर पे लेके चला गया हूँ, वह उसे बचाने के लिए, और अभी तक सही सलामत है और यह दूसरी बार इस कोटे नस्ल से क्रॉस हो चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो गुजरी नस्ल की पाठी है यह 3 महीने में अभी तक हीट पे नहीं आई है और ये पूरे 1 महीने बाद हीट पर आकर इस कोटे से क्रॉस हुई है। अब मैं इसका केयरिंग कर रहा हूँ, इसे सही तत्वों की पूर्ति करा रहा हूँ ताकि अगला जो बच्चा हो वह सही सलामत और अच्छे नस्ल का हो और यह बकरी भी हमारे पास मजबूत स्थिति में आ जाए। जैसा आप देख रहे हैं सभी बकरियां मेरे पास हिस्ट पुष्ट है। और अब कहेंगे कि हरा चारा, तो हरा चारा दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब मैं महसूस कर रहा हूँ, अभी दलहनी भूसा, मैं सिर्फ सूखा दलहनी भूसा इन लोगों को देता हूँ और इसमें चोकर और गेहूं की दर्रे को मिलाकर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। और इन्हें खाकर ये आप देख सकते हैं कि हमारे बकरे कितने हिस्ट पुष्ट हैं, बकरी और बकरियां। हाँ, कुछ समस्याएं हैं तो पाठियों के साथ, उस पर मेरा लगातार रिसर्च चल रहा है कि कैसे मैं इन चीज़ों को दुरुस्त करूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप सभी भी, जो लोग अगर रोज़गार की तलाश कर रहे हैं या किसी के अंदर काम कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर, तो भाई आप अपने परिवार के साथ रहें, परिवार को कन्विंस करें और अपना स्वरोजगार खड़ा करें। बकरी, मुर्गी, मछली और ऑर्गेनिक सब्जियां और फल को अगर आप चाहें तो 1 बीघा 10 कट्ठा भी ज़मीन आपके पास है तो आप उसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 20 बकरियाँ अंदर है और इसमें अभी और जगह खाली है, जिसमें कि मेरा टारगेट लक्ष्य 40 बकरियों का इस साल है। और ये कैंपस में हमारा आगे बैठने का होगा, फूल होंगे और तरह तरह के पेड़ पौधे जिसको भी कि मैं सेल कर सकता हूँ। सामने सड़क है और मैं यहाँ बैठकर अपने स्वास्थ्य को डेवलप कर सकता हूँ और अपने मनी पावर को भी डेवलप करूँगा। ये मेरा लक्ष्य और मेरा विश्वास है। ये मेरे ही फॉर्म के पीछे का ये 7 कट्ठे का जो प्लॉट है हमारे पास टोटल, तो बचा हुआ प्लॉट में मैं अभी जेंट ग्रीन, ये आपको दिखाई दे रहा है, जेंट ग्रीन लगा चुका हूँ और इनके ग्रोथ करने के बाद हमें हरे चारे की कोई कमी नहीं रह जाएगी। इस ज़मीन पर पानी बरसात में जमा होता है, तो एक समस्या ये भी है कि ये जेंट ग्रीन रहेगा या नहीं रहेगा, अभी तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जिसने भी दिया है उसका कहना है रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हो सकता है कि ये डैमेज हो। इस ज़मीन पर आप देख रहे हैं ये ज़मीन भी हमारे ही चाचा का है, अंकल का है, जिसको कि मैंने पट्टे पे ले लिया है। तो इस ज़मीन का मैं क्या करूँगा? इस पे मैं बरसात के दिनों की तैयारी अभी फलदार वृक्ष लगा दूंगा, पपीते को, उसके बाद केले को और बाकी और भी चीज़ें। केला इसलिए कि बरसात के दिनों में उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वह फल दे अथवा नहीं दे, पत्ते तो ज़रूर देंगे और वह हमारी बकरियों का पौष्टिक भोजन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।